नमस्कार मित्रों, आज के लेक्चर में हम लोग नई टॉपिक साहित्य में कला की चर्चा पर चर्चा करने चल रहे हैं। तो आइए देखते हैं साहित्य में कला की चर्चा। तो आपकी टॉपिक रही साहित्य में कला की चर्चा। टॉपिक मित्र सिलेबस में है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं। तो आप देखेंगे जोगी मारा के जो चित्र हैं, प्रागैतिहासिक चित्र हैं, उन्हें देखकर यही अनुमान लगाया जाएगा कि उस समय उच्च कोटि की चित्रकला नहीं थी। किंतु प्राचीन साहित्य में चित्रकला की जो चर्चा मिलती है वो अत्यंत उच्च कोटि की है। और साथ ही जानेंगे कि भारतवर्ष में हर एक चीज की उत्पत्ति के बारे में बहुत सारी सुंदर पौराणिक कहानियां लिखी गई हैं। कला की उत्पत्ति के बारे में भी हमें पौराणिक कहानियां मिलती हैं। ये पौराणिक कहानियां हमें तीन स्रोतों में प्राप्त होती हैं। एक आपका है भयजित, या इसी को कहेंगे नग्नजित रचित चित्र लक्षण में, भयजित या नग्नजित रचित चित्त लक्षण में। एक है नारायण रचित चित्र सूत्र में, और एक है श्री कुमार रचित चित्र लक्षण में। इन तीन स्रोतों में हमें चित्रकला की उत्पत्ति के बारे में सुंदर पौराणिक कहानियां मिलती हैं। और देखेंगे इन स्रोतों में से जो भयजित का चित्त लक्षण है, इसमें पौराणिक रूप में प्रथम चित्रकार ब्रह्मा को मानते हुए ब्रह्मा को ही सृष्ट रचना या कहिए सृष्ट के प्रथम चित्र को चित्रित करने का श्रेय दिया गया है। तो ब्रह्मा को ही सृष्ट का प्रथम चित्र चित्रित करने का श्रेय भयजित के चित्त लक्षण में दिया गया है। नारायण के चित्त सूत्र में ये श्रेय नारायण मुनि को दिया गया है। किसे दिया गया है? नारायण मुनि को दिया गया है। श्री कुमार के चित्त लक्षण में ये श्रेय ब्रह्मा को दिया गया है। तो इस तरह से पौराणिक रूप में दो चित्रकार माने गए, एक ब्रह्मा एक नारायण। और दोनों चित्त लक्षणों में कहा गया कि ब्रह्मा ही पहले चित्रकार हैं और उन्होंने ही सृष्ट का चित्र चित्रित किया। लेकिन चित्त सूत्र में नारायण को प्रथम चित्रकार बताते हुए उन्हें सृष्ट का प्रथम चित्र चित्रित करने का श्रेय दिया गया है। अब एक क्वेश्चन आपका आता है कि पौराणिक रूप में प्रथम चित्रकार
किसे माना जाता है? तो आप देखेंगे वास्तव में सृष्टि का प्रथम चित्त चित्रित करने से आशय है सृष्टि की रचना से। और जो आपके यहाँ पुराण हैं, जिस देवता से संबंधित पुराण हैं, उसी देवता को सृष्टि की रचना करने, सृष्टि का पालन करने और सृष्टि का संहार करने का श्रेय दे दिया गया। लेकिन जो समन्वित हिंदू धर्म विकसित हुआ, उसमें त्रिदेव की कल्पना आई और तीनों प्रमुख देवताओं ब्रह्मा विष्णु शिव को त्रिदेव के रूप में कल्पित करके कहा गया कि ब्रह्मा सृष्टि करता है, विष्णु पालन करता है, शिव संहार करता है। तो इस तरह हिंदू धर्म में सामान्यतया सृष्टिकर्ता ब्रह्मा को माना जाता है। मतलब अगर आपका क्वेश्चन आए पौराणिक रूप में प्रथम चित्रकार किसे माना जाता है, तो हमेशा ब्रह्मा को वरीयता देंगे। लेकिन स्पेशली अगर आए कि चित्त सूत्र के अनुसार पहला चित्रकार कौन था, तो नारायण मुनि, और बाकी चित्त लक्षण के अनुसार तब तो ब्रह्मा ही है। अब इनमें से एक एक ग्रंथ लेकर उन पर हम लोग थोड़ा डिटेल में चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करने चल रहे हैं भयजित रचित चित्त लक्षण पर। भयजित रचित चित्त लक्षण पर। तो आप देखेंगे कि जो भयजित का चित्त लक्षण है, ये 6वीं 7वीं सदी ईसवी की रचना है। मूल रूप में संस्कृत भाषा में लिखी गई थी, लेकिन मूल ग्रंथ उपलब्ध नहीं है। तिब्बत के तंजूर ग्रंथ माला द्वारा प्रकाशित तंजूर ग्रंथ माला, ये तिब्बत का है, और तिब्बत के तंजूर ग्रंथ माला द्वारा प्रकाशित जो चित्त लक्षण है, उसके 3 ही अध्याय उपलब्ध हैं। कितने? केवल 3 अध्याय उपलब्ध हैं। और इसके प्रथम अध्याय में चित्रकला की उत्पत्ति पर प्रकाश डाला गया है। चित्रकला की उत्पत्ति पर प्रकाश डाला गया है। और दूसरे अध्याय में चित्रकला के दैवीय द्वितीय अध्याय में चित्रकला के दैवीय उत्पत्ति की चर्चा है। और जो इसका तृतीय अर्थात तीसरा अध्याय है, इसमें चित्रकला की विशद चर्चा है और चित्रकला की विशद चर्चा है, और इसमें चित्रकला के विधानों का उल्लेख है। चित्रकला के विधानों का उल्लेख है। और इसमें आई, इस भयजित के चित्त लक्षण में जो चित्रकला की उत्पत्ति के बारे में सुंदर पौराणिक कहानी दी गई है, इस संदर्भ में इसमें
एक कथा आई है जिससे भारतवर्ष में चित्रकला के शुभारंभ का पता चलता है। कथा के अनुसार भयजित या नग्नजित, भयजित या नग्नजित जो है ये गांधार क्षेत्र का, गांधार क्षेत्र का राजा था। और मौके पे जो गांधार क्षेत्र है ये पाकिस्तान में पेशावर रावलपिंडी वाला क्षेत्र है। और एक बार कहा गया कि एक बार इसके राज्य में एक ब्राह्मण पुत्र की अकाल मृत्यु हो गई। और प्राचीन काल में यह विचारधारा प्रचलित थी कि राजा के कर्मों का फल जनता को भुगतना होता है। अगर राजा सत्कर्मी होगा तो जनता सुख भोगेगी, और राजा कुकर्मी होगा तो उसके पाप का दंड जनता को भुगतना पड़ेगा। और जब ब्राह्मण पुत्र की मृत्यु हुई तो अपने मृत पुत्र को लेकर भयजित के दरबार में पहुंचा और पूछने लगा, या कहिए ये कहने लगा कि मेरे पुत्र की मृत्यु तुम्हारे कुकर्मों के चलते हुई है, इसलिए तुम ही इसे जिंदा करो। कहा गया कि तब भयजित ने योग बल पे यमराज को प्रकट किया और यमराज से मृत ब्राह्मण पुत्र को जीवित करने को कहा। आजकल टेंशन है, पूरी उम्र पूजा करिए, एको देवता ससुरे नहीं मिलते। उस समय इस तरह का टेंशन नहीं था। देवता को याद किए, गम से देवता प्रकट हो जाता था। तो भयजित ने जो है योग बल पर यमराज को प्रकट किया और भयजित ने यमराज से मृत ब्राह्मण पुत्र को जीवित करने को कहा। जिस पर यमराज ने कहा कि यह सृष्टि के नियम के प्रतिकूल होगा और इसलिए मैं इसे जीवित नहीं कर सकता, इसलिए इसे जीवित नहीं कर सकता। परिणाम दोनों में द्वंद्व शुरू हो गया और दिखाया गया है कि यमराज कमजोर पड़ने लगे। मामला सीरियस, मनुष्य से देवता पराजित होने वाला। और ऐसी स्थिति में क्या होता है, टीवी में बहुत से पौराणिक कहानियां देखे होंगे, जहां ऐसी स्थिति होती है एकाएक गम से ब्रह्मा, विष्णु, शिव या सारे देवता प्रस्तुत हो जाते। कहा गया है कि जब यमराज कमजोर पड़ने लगे तो वहां गम से ब्रह्मा प्रकट हो गए। ब्रह्मा ने दोनों को शांत कराया और ब्रह्मा ने भयजित से मृत ब्राह्मण पुत्र का चित्र बनाने को कहा और भयजित ने उस मृत ब्राह्मण पुत्र का चित्र बनाया। ब्रह्मा ने उसमें जान डाल दी और वो जीवित हो गया। भयजित को बड़ा मजा आया, आश्चर्य भी हुआ, अरे वाह, चित्त में जान पड़ गई। अब भयजित ने ब्रह्मा से चित्रकला सीखने का आग्रह किया। तब ब्रह्मा सेखी बघारना शुरू की। सेखी बघारना शब्द इसलिए प्रयोग कर रहे हैं कि जब कोई आत्म प्रशंसा करे तो उसे सेखी बघारना ही कहा जाता है। और तब ब्रह्मा ने कहा कि मैं ही प्रथम चित्रकार हूं, मैंने ही सृष्टि का चित्र चित्रित किया है, और भयजित को विश्वकर्मा के पास भेज दिया। अब थोड़ा सा बैक आ जाइए। इसी समय जब भयजित ने मृत ब्राह्मण पुत्र को जीवित किया तब ब्रह्मा ने भयजित को नग्नजित, नग्नजित मतलब मृत आत्माओं पर या मृत आत्माओं पर विजय प्राप्त करने वाला अर्थात नग्नजित की उपाधि दी। तो ये दो संदर्भ में व्याख्या होती, मृत आत्माओं पर या मृत प्रेतों पर विजय प्राप्त करने वाला अर्थात नग्नजित की उपाधि ब्रह्मा ने ही भयजित को दी। और ये बताते हुए कि मैं ही प्रथम चित्रकार हूं, मैंने ही सृष्टि का चित्र चित्रित किया है। ब्रह्मा ने भयजित को विश्वकर्मा के पास भेज दिया। भयजित
इसी विश्वकर्मा का शिष्य था जिसकी जानकारी चित्त लक्षण के प्रथम अध्याय से होती है। यहीं से पता चलता है कि भयजित विश्वकर्मा का शिष्य था। इसकी जानकारी यहीं से मिलती है। अब दूसरे जानेंगे कि हिंदू कल्चर में विश्वकर्मा को देवताओं का महान शिल्पी और वास्तुकार बताया गया है। इस चित्त लक्षण में विश्वकर्मा को महान शिल्पी और वास्तुकार मतलब कला कौशल भवन निर्माण कला का विशेषज्ञ के साथ साथ महान चित्रकार भी बताया गया है। और जो चित्त लक्षण है इसमें इसी विश्वकर्मा द्वारा निर्दिष्ट चित्रकला के लक्षणों का संग्रह है। भयजित ने विश्वकर्मा से जो भी चित्रकला सीखी उसी का संग्रह है। और चित्त लक्षण में मित्र चित्रकला के तत्वों पर विस्तार से प्रकाश डाला गया है। विविध आकृतियों अनुपातों उनकी रचना विधि इन सब पर चर्चा इस ग्रंथ में की गई है। और साथ ही जानेंगे कि एक सामान्य विचार है कि भारतवर्ष में चित्रकला की उत्पत्ति पुरोहितों के प्रभाव में मंदिरों में हुई। यही जनरल विचार है, मतलब धर्म के प्रभाव में या पुरोहितों के प्रभाव में मंदिरों में चित्रकला जन्मी। लेकिन इस चित्त लक्षण के आधार पर एक विद्वान हैं लाफिर, और लाफिर महोदय का मानना है कि भारत में चित्रकला का जन्म धर्म या पुरोहितों के प्रभाव में मंदिरों में नहीं अपितु राज दरबारों में हुई। और इसी के साथ जानते रहेंगे कि जो चित्त लक्षण है इस ग्रंथ में चित्रकला को सभी कलाओं में श्रेष्ठ भी माना गया है। चित्रकला को सभी कलाओं में श्रेष्ठ माना गया है। और चित्त लक्षण में लिखा गया कि जिस प्रकार पर्वतों में सुमेरु पर्वत पक्षियों में गरुड़ और मनुष्यों में राजा श्रेष्ठ होता है। जिस प्रकार पर्वतों में सुमेर पर्वत श्रेष्ठ है, पक्षियों में गरुड़ श्रेष्ठ है और मनुष्यों में राजा श्रेष्ठ है, ठीक उसी प्रकार कलाओं में चित्रकला श्रेष्ठ है, ऐसा चित्त लक्षण में लिखा गया है। अब हम लोग देख लेते हैं कि जो भी कुछ हम लोग देखे इससे संबंधित प्रश्न क्या क्या पूछे जा सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि इससे संबंधित कौन से प्रश्न हम लोग से पूछे जा सकते हैं। तो एक प्रश्न आपका यही बनेगा, पौराणिक रूप में प्रथम चित्रकार किसे, पौराणिक रूप में प्रथम चित्रकार किसे माना जाता है। आंसर
ब्रह्मा, हमेशा बरी होंगे ब्रह्मा। और बाकी चित्सूत के अनुसार पूछे तो नारायण। चित्त लक्षण के अनुसार तब तो ब्रह्मा है ही है। और आगे भी हम लोग चित्त लक्षण पर डिटेल में पर्चा पढ़ेंगे, सुनेंगे। अगला हम लोग देखेंगे, अगला प्रश्न आपका बनेगा चित्र लक्षण का रचयिता माना जाता है, माना जाता है। तो ध्यान देंगे कि लिखा तो नारायण में भी चित्त लक्षण है, सुधार करिए, लिखने को श्री कुमार ने भी चित्त लक्षण लिखा है, लेकिन वास्तव में श्री कुमार की रचना है शिल्प रथ, उसका एक पार्ट चित्त लक्षण है। तो चित्त लक्षण का रचयिता कौन है, हमेशा आप आंसर देंगे भयजित, भयजित। अगला प्रश्न आपका बनेगा उपलब्ध चित्र लक्षण किस भाषा में है। तो मूल तो था संस्कृत में, उपलब्ध जो है ये तिब्बती भाषा में है। अगला प्रश्न आपका बना दिया जाएगा और अगला प्रश्न बनेगा चित्रकला की उत्पत्ति का वर्णन। चित्रकला की उत्पत्ति का वर्णन चित्र लक्षण के किस अध्याय में हुआ है। आंसर प्रथम। अगला प्रश्न चित्र लक्षण के किस अध्याय से पता चलता है कि भयजित विश्वकर्मा का शिष्य था। प्रथम। अगला प्रश्न चित्र लक्षण के किस अध्याय में, चित्र लक्षण के किस अध्याय में चित्रकला की विशद चर्चा हुई है।
आंसर तीसरे अध्याय में। किसमें हुई है? तीसरे अध्याय में। अगला प्रश्न, चित्त लक्षण का रचयिता, चित्त लक्षण का रचयिता भयजित किस क्षेत्र का राजा था? आंसर गांधार। और गांधार कौन सा क्षेत्र है? वर्तमान पाकिस्तान के पेशावर और रावलपिंडी वाला क्षेत्र। अगला प्रश्न आपका बन जाएगा, भयजित को नग्नजित की उपाधि, भयजित को नग्नजित की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी? आंसर ब्रह्मा। किसके द्वारा दी गई थी? आंसर होगा ब्रह्मा के द्वारा। अगला प्रश्न, कला कौशल एवं भवन निर्माण कला का विशेषज्ञ, कला कौशल और भवन निर्माण कला का विशेषज्ञ किसे माना गया है? आंसर विश्वकर्मा। अगला, देवताओं का वास्तुशिल्पी किसे माना जाता है? आंसर विश्वकर्मा। अगला प्रश्न, चित्र लक्षण के अनुसार पृथ्वी लोक का प्रथम चित्रकार या कला आचार्य कौन था? आंसर भयजित। वास्तव में भयजित ने जो मृत ब्राह्मण पुत्र का चित्र बनाया उसे ही पृथ्वी लोक का इस ग्रंथ के अनुसार पहला चित्र माना जाता है।
और इसी समय ब्रह्मा ने बताया था बैजित को कि तुम पृथ्वी लोक में चित्रकला के पहले आचार्य माने जाओगे। अगला प्रश्न, चित्र लक्षण के अनुसार, चित्त लक्षण के अनुसार, चित्त लक्षण के अनुसार पृथ्वी लोक का प्रथम चित्र किसने बनाया था? भयजित, भयजित, वही जो मृत ब्राह्मण पुत्र का चित्र था, वही चित्र। अगला प्रश्न, किसका मानना है कि, किसका मानना है कि भारत में चित्रकला का जन्म, भारत में चित्रकला का जन्म राज दरबारों में हुआ? राज दरबारों में हुआ, ना कि धर्म या पुरोहितों के प्रभाव में मंदिरों में। किसका मानना है? ला फिर। अगला प्रश्न आपका बनेगा और अगला प्रश्न होगा, किस ग्रंथ में लिखा गया है कि जिस प्रकार पर्वतों में सुमेरु पर्वत, पक्षियों में गरुड़ और मनुष्यों में राजा श्रेष्ठ होता है, श्रेष्ठ होता है, उसी प्रकार कलाओं में चित्रकला श्रेष्ठ है। ये लिखा गया चित्र लक्षण में, चित्र लक्षण में। और चित्र लक्षण के बारे में मित्र इतना ही, चित्र लक्षण
के बारे में इतना ही पर्याप्त है। और अगर इतने क्वेश्चंस ना भी आपको समझ में आया, लेकिन एक क्वेश्चन आप रट ले रहे हैं, तो इसके बाहर चित्त लक्षण से क्वेश्चन नहीं आएंगे। अगली टॉपिक हम लोग ले लेते हैं श्री कुमार रचित चित्र लक्षण। श्री कुमार रचित चित्र लक्षण। तो आप देखेंगे जो श्री कुमार है, श्री कुमार 16वीं सदी में केरल के राजा देवनारायण, 16वीं सदी ईस्वी में केरल के राजा देवनारायण के संरक्षण में, देवनारायण के संरक्षण में शिल्प रत्न की रचना की। बहुत महत्वपूर्ण। शिल्प रत्न किसके द्वारा रचित है? श्री कुमार के द्वारा रचित है। तो केरल के राजा देवनारायण के संरक्षण में श्री कुमार ने 16वीं सदी में शिल्प रत्न लिखा और इस शिल्प रत्न के प्रथम भाग का 46वां अध्याय, प्रथम भाग का 46वां, बाकी और शादी के अंतिम। तो शिल्प रत्न के प्रथम भाग का 46वां एवं अंतिम भाग चित्र लक्षण है। चित्र लक्षण है। तो मूल ग्रंथ शिल्परत्न है, उसी के पहले भाग का 46वां और अंतिम अध्याय जो है वो चित्र लक्षण है। और इस चित्र लक्षण में भी चित्रकला की चर्चा हुई है। और भयजित के चित्र लक्षण की भांति इसमें भी ब्रह्मा को पौराणिक रूप में प्रथम चित्रकार बताया गया है। और आकृति की मध्य रेखा को ब्रह्म सूत्र कहा गया है। श्री कुमार के चित्र लक्षण में आकृति की मध्य रेखा को ब्रह्म सूत्र कहा गया है। बस इतना ही पर्याप्त है। और इस चित्त लक्षण से भी एक दो क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। इससे भी जो है एक दो क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। और एक क्वेश्चन बनेगा जो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। शिल्प रत्न के रचयिता हैं। तो शिल्प रत्न के रचयिता हैं, आंसर होगा श्री कुमार। ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यहां पर बनेगा। दूसरा प्रश्न बन जाएगा श्री कुमार ने 16वीं सदी ईस्वी में केरल के किस राजा के संरक्षण में शिल्प रत्न
की रचना की। आंसर देवनारायण, देवनारायण, देवनारायण। अगला प्रश्न जो आपका यहां पे बन सकता है वो बनेगा कि शिल्प रत्न के अंतर्गत आए चित्र सूत्र, सुधार करिए, सॉरी। तो जो हम प्रश्न बता रहे थे और टच हो गया, कुछ मिट गया सब। प्रश्न आपका था तीसरा चौथा प्रश्न जो भी रहा होगा, शिल्प रत्न के अंतर्गत आए, अंतर्गत आए चित्र लक्षण, चित्र लक्षण में आकृति की मध्य रेखा को, मध्य रेखा को क्या कहा गया है? आंसर है ब्रह्म सूत्र रेखा, ब्रह्म सूत्र रेखा। क्या कहा गया है? ब्रह्म सूत्र रेखा, या केवल ब्रह्म सूत्र भी कह सकते हैं। विभा शर्मा सर, ये चित्त लक्षण अलग अलग बुक है जो अलग अलग विद्वान ने लिखी है। एक भयंकर ने, एक कौन है, एक भयजीत ने, दूसरे श्री कुमार ने। जी विभा जी, जो भयजीत ने लिखा उसने चित्त लक्षण नाम से बुक लिखा है, और जो श्री कुमार ने लिखा है उन्होंने शिल्प रत्न नाम से लिखा है। और शिल्प रत्न का एक पार्ट है चित्त लक्षण। तो इतना दोनों ने चित्त लक्षण लिखा है। ब्रह्मसूत्र या ब्रह्मसूत्र रेखा। और अब एक प्रश्न और बन सकता है कि शिल्प रत्न का कौन सा भाग, शिल्प रत्न का, शिल्प रत्न का कौन सा भाग, कौन सा भाग चित्र लक्षण है? तो आंसर है प्रथम भाग, प्रथम भाग। प्रथम भाग का 46वां व अंतिम अध्याय तो सही होगा प्रथम भाग। ओके, फिर मिलते हैं कल। नमस्कार।